आरक्षण के विरोध में पुतला दहन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा ब्राह्मण समाज, पिछड़ा वर्ग व वैश्य समाज द्वारा बुधवार को पुराने बस स्टैंड पर पुतला दहन किया गया। महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भेरू सिंह चौहान के अनुसार आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालने के खिलाफ सामान्य व पिछड़ा वर्ग द्वारा विरोध प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रामलाल मालवीय, विधायक महेश परमार का पुतला फूका। भारत माता की अभी तो ये हंगड़ाई है, अभी तो ये हंगड़ाई है, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। आरक्षण को नवी सूची में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसा कि आपको विदित है, केंद्र सरकार के द्वारा विगत दिनों एट्रोसिटी एक्ट को तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने समर्थन में लेकर एट्रोसिटी एक्ट को लागू कर दिया गया, जिसके तहत पूरे देश में सामान्य वर्ग के ऊपर और पिछड़ा वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी इसको माना है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत तमाम सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के ऊपर अनुदान के लालच के अंदर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत केंद्र सरकार हाल ही में आरक्षण को नवी सूची में डालने के लिए जो प्रयास कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तमाम ब्राह्मण समाज के संगठन, वैश्य समाज के संगठन और पिछड़ा वर्ग के संगठन, हम इसका विरोध करते हैं और आरक्षण को नवी सूची में डालने के लिए कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आरक्षण को नवी सूची के अंदर शामिल किया गया तो हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। कांग्रेस विधायक महेश परमार और बाबूलाल मालवीय तथा अनिल फिरोजिया सांसद द्वारा जो मांग उठाई गई है संविधान की अनुसूची 9 में डालने के लिए SC/ST आरक्षण को, ये जातिगत भेदभावपूर्ण निर्णय है। ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग नहीं, सामान्य वर्ग नहीं, बल्कि सभी SC/ST के अतिरिक्त जितनी भी जातियां हैं सभी के साथ में बहुत बड़ा अत्याचारी निर्णय है। ये बहुत गंभीर से सोचने की बात है। नवी अनुसूची में अगर इस मामले को डाल देगा, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इसको कोई सुनवाई नहीं करेगी। ये मौलिक अधिकार बन जाएगा और ये मौलिक अधिकार बन जाएगा तो फिर यहाँ के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो हमेशा के लिए दबे रह जाएंगे। इनकी बात को हमेशा मानना पड़ेगी इनको, और इन पर अत्याचार जुल्म और बढ़ता जाएगा तो कोई सुनवाई नहीं। आरक्षण को नवी सूची में डालने के लिए उसके विरोध स्वरूप आज पुतला दहन कार्यक्रम और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। उसमें सभी पधारे हुए लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, वैश्य समाज के लोग और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से सबका आभार। संजीवनी सेवा संस्थान द्वारा 135 यूनिट रक्त संग्रहित किया। थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिमाह रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में संजीवनी संस्था द्वारा शिविर का आयोजन कर रक्तदान संग्रहित कर विशेष भूमिका अदा की जा रही है। ये बात थैलेसीमिया के मरीज प्रताप सिंह आंजना ने शिविर शुभारंभ के अवसर पर कही। बाल कवित्री आशी अग्रवाल जी से मैं चाहूंगा कि 4 लाइनें पेश करें रक्तवीरों के ऊपर। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पहली बार देख रही हूँ कि रक्तदान हो रहा है, रक्तदान शिविर लग रहा है, इतने लोग मौजूद हैं। आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी रक्तदान करें और इन रक्तदान वीरों के लिए 4 पंक्तियाँ कहूँगी कि रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, कि रक्तदानी मौत को भी ढेर किया करते हैं, रक्तदान जैसा महाकर्म शेयर किया करते हैं। अब मैं आर्मी सेवा ग्रुप के सदस्य से निवेदन करूँगा कि वे भी आए और हमें मार्गदर्शित करें। ये रक्तदान शिविर लगाया गया है और इसमें सबसे पहले अगर कोई सोच रहा है कि रक्तदान ये है तो सबसे पहले आर्मी सेवा ग्रुप का सदस्य होने के नाते मैं ब्लड ग्रुप से हूँ। हमारे ब्लड से अगर किसी की जान बनती है तो हम सोचते हैं कि हम सौभाग्य होंगे। देश की सेवा काल के लिए करते आए हैं और हम हमेशा जिसको जरूरत पड़ेगी उसके लिए तत्पर तैयार हैं। धन्यवाद। मेरे साथी मित्रों का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, तो सभी का हृदय से आभार करना चाहूँगा। और संजीवनी सेवा की स्थापना का उद्देश्य हमारा है कि रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। रक्तदान महादान इसलिए कहा जाता है। हमारा 1 यूनिट ब्लड 350 ml
जो हम रक्तदान करते हैं वो 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। या तो जान ईश्वर बचाता है या रक्तदाता बचाता है। मेरा ऐसा मानना है, रक्तदाता का हर 3 महीने में जो भी साथी रक्तदान करता है उसको अनेक बीमारियों से भी वो व्यक्ति दूर रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। प्रताप जी डोंगला गांव से विशेष रूप से हमारे बीच आए हैं। क्या परेशानी आती है बेटा? थैलेसीमिया में आरबीसी गिर जाते हैं, उसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी लो हो जाता है। उसके लिए आरबीसी ऊपर से लगाते हैं हर 15 दिन में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल हर 15-20 दिन में इनको ब्लड की हर 20 दिन में लगती है और कम से कम 9 पॉइंट मेंटेन रखना पड़ता है। इनका जो ब्लड ग्रुप है वो भी नेगेटिव ब्लड जो मिलना बहुत मुश्किल है। और इस लॉकडाउन के कारण मैं जहाँ लगवा रहा था वहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत के कारण मुझे वहाँ डोंगला से यहाँ नागदा आना पड़ा और अंकल जी ने मेरी संजीवनी सेवा ने पूरी मदद करी। जन सेवा में आके एक से लगवाया। तो हम इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि रक्तदान में अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि जो आप ब्लड डोनेट करते हैं वो ऐसे साथी भाइयों के काम आता है जिन्हें इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत हर 15 से 20 दिन में ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी से निवेदन है कि खुलकर रक्तदान करें और रक्तदान के लिए इन जैसों भाई लोगों के लिए हमारे सेवा प्रदान करें। धन्यवाद। लॉकडाउन में प्रतिदिन मैं 3 मिनट दे देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ये ब्लड आता रहा ना, हर बार मेरी दिक्कत आती है ब्लड में, क्या ब्लड आते ही नहीं। क्षत्रिय महासभा नागदा ब्राह्मण समाज पिछड़ा वर्ग व वैश्य समाज द्वारा बुधवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जातिगत आरक्षण को संविधान की नवी सूची में डालने से देश के सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन होगा, जिससे उनको आर्थिक व मानसिक शोषण होगा। हम ज्ञापन देंगे। विषय आरक्षण को संविधान की नवी सूची में नहीं जोड़ा जाए। माननीय महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण से समाज में असमानता उत्पन्न हो रही है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के क्रीमीलेयर संपन्न लोगों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए ताकि समाज के गरीब तबकों को आरक्षण का लाभ मिल सके। महोदय, देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के द्वारा आरक्षण को संविधान की नवी सूची में जोड़े जाने की मांग की जा रही है, जो सर्वथा अनुचित है। वर्तमान में लागू जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के तहत देश में सामान्य वर्ग पर प्रतिवर्ष हजारों झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। महोदय, आरक्षण को संविधान की नवी सूची में जोड़े जाने से सामान्य वर्ग, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन होगा, साथ ही उनके आर्थिक और मानसिक शोषण भी होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि जातिगत आरक्षण को संविधान की नवी सूची में कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग को साथ में लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। सर, आज आपको ज्ञापन दिया है क्या? ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से जो है आरक्षण को संविधान की नवी सूची में नहीं जोड़ने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये उचित माध्यम से जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया। थैंक यू सर। श्रम संगठनों ने सिद्धांत
सिद्धार्थ को नगद राशि भेंट कर सम्मान किया। प्रतिभाएं किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती है, विद्यार्थी का जीवन अभाव में पुष्पित और पल्लवित होता है। ये बात चरितार्थ करने वाले 10वीं कक्षा के संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सिद्धार्थ शेखावत का सम्मान केमिकल के विभिन्न श्रम संगठनों ने कही। इस दौरान ग्रेसिम मजदूर संघ इंटक इकाई नागदा ने छात्र सिद्धार्थ को 11,000 रूपये, भारतीय मजदूर संघ ने 5,100 रूपये और केमिकल समाजवादी यूनियन ने 5,100 रूपये की घोषणा की। इस दौरान ठेकेदार अनिल शर्मा ने अपने श्रमिक के पुत्र के ऊपर गर्व करते हुए छात्र सिद्धार्थ की 11वीं क्लास की पूरी फीस भरने की बात कही। पशुपतिनाथ दर्शन के लिए परिवार सहित जा रहे केंद्रीय मंत्री के पोते ने सड़क हादसे में घायल युवक को जीवन दान दिया। इस संबंध में संदीप चौहान ने बताया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत के पोते मनीष गहलोत बुधवार को अपने निजी वाहन से पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जावरा टोल नाके के समीप सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया, जो सड़क किनारे उपचार के लिए तड़प रहा था। मनीष की निगाह घायल युवक पर पड़ी तो तुरंत स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर युवक को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। युवक को प्राथमिक उपचार मिलने के बाद उसका स्वास्थ्य सामान्य है। शहर में 2 दिन से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने पर बुधवार को नगर पालिका अधिकारियों ने नवीन फिल्टर प्लांट की सफाई कार्य युद्ध स्तर पर किया। लगभग 10 घंटे से अधिक समय तक सफाई का कार्य किया गया। बुधवार की शाम को आधे शहर में सप्लाई नहीं हो सकी। गुरुवार से जल प्रदाय व्यवस्था सामान्य होगी। सप्लाई तो आज होगी नहीं, अलग से करा दिया होगा ना। तो लाइट बोल होगी ना। अच्छा, लाइट का फायदा ले लिया है। कितने घंटे लाइट बोल